Doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the election commission. कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं। झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। The election commission's credibility can be regained. So the election commission's own interest lies in addressing these questions. लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित वोटिंग धोखाधड़ी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला, लेकिन यह मार्च संसद परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है, जिससे लोकतंत्र और मताधिकार को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस, शिवसेना, यूपीटी, डीएमके, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसद इस विरोध में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह रहेगा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। आयोग का खुद का हित इन संदेहों को दूर करने में है। Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the election commission. As long as those doubts are removed, then the election commission's credibility can be regained. So the election commission's own interest lies in addressing these questions. मार्च में शामिल हुए राहुल गांधी ने एसआईआर को संविधान बचाने की लड़ाई बताई। उन्होंने डिजिटल मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी अस्वीकार्य है। प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव करके सत्ता पक्ष चुनावी फायदे के लिए माहौल बना रहा है। जैसे ही विपक्षी सांसद संसद भवन से निकले, पुलिस ने उन्हें गेट के पास ही रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। विपक्ष ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। विपक्ष के आरोपों के तुरंत बाद भाजपा ने भी आक्रामक रुख अपनाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर संविधान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसे बहाना बनाकर झूठ फैलाने और अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों को लेकर भ्रम फैलाते रहे हैं। उनके अनुसार यह विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर सियासी लाभ लिया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष से कहा कि सड़क पर प्रदर्शन करने की बजाय वे संसद में अपने मुद्दे रखें। उन्होंने उदाहरण दिया कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान भी विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं था। प्रधान के मुताबिक विपक्ष जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने में जुटा है। इन दिनों में देश देख रहा है, सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं।
झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तहत मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित किया जाता है। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया में पक्षपात किया जा रहा है और खास वर्गों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है जो पहले भी कई बार हुई है और इसमें कोई साजिश नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।